वेलकम टू घटना स्टडी। दोस्तों, दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा करंट अफेयर का न्यू बुक निकाला गया है, स्पेशली उत्तर प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा और आरओ परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। इस बुक में जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक की घटनाएं शामिल हैं। इस बुक में टोटल 144 पेज हैं, जिनमें राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य से संबंधित चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित तथ्य देखेंगे। वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित आज का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है दिसंबर 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने कहां से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले मानव रहित विमान फ्लाइंग विंग ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का सफल उड़ान परीक्षण किया है। कर्नाटक में चित्रदुर्ग एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज से। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? बाराकूडा। अगला पॉइंट है, सेना सामरिक बल कमान द्वारा कहां से अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से। यह मिसाइल मार कर सकती है सतह से सतह। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 700 से 1200 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, भारतीय नौसेना ने नौसैन्य डाकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमले के लिए सक्षम किस पोत को शामिल किया है? INS तार मुगली को। इस युद्धपोत की प्रमुख विशेषता क्या है? यह त्रिकांत्र श्रेणी का त्वरित प्रतिक्रिया एवं हमले में सक्षम एक पोत है, जिसे वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा मालदीव नौसेना रक्षा बल को उपहार में दिया गया था। इस युद्धपोत को इस वर्ष मई में भारतीय नौसेना को वापस कर दिया गया था। यह नवीनतम संचार उपकरण तथा उन्नत रडार प्रणाली से सुसज्जित है। इसका उपयोग तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिसंबर 2023 को कहां पर देश के सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया है भुवनेश्वर उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में। यह केंद्र किसके साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है? देश के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एवं प्रसिद्ध निशानेबाज अभिनव बिंद्रा। किस देश ने मिस्र के साथ मिलकर संयुक्त रूप से मिस्र सैट-2 उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? चीन ने। अगला पॉइंट है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? IIT मद्रास। दुबई में आयोजित COP28 में भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ किस संगठन ने युवाओं को प्रभावशाली जमीनी स्तर के पर्यावरणीय कार्यों में शामिल करने के लिए ग्रीन राइजिंग पहल लॉन्च किया? यूनिसेफ की जेनरेशन अनलिमिटेड ने। अगला पॉइंट है, किस राज्य की लाकदोंग हल्दी को GI टैग प्रदान किया गया है? मेघालय। किस देश ने विश्व के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA को लॉन्च किया है? जापान। अगला पॉइंट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मंगल मिशन पर रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति। अगला पॉइंट है, किन दो संस्थानों ने ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च किया है? मेटा और IBM ने। किस कंपनी ने अपना अब तक का सबसे उन्नत AI मॉडल जेमिनी लॉन्च किया है? गूगल ने।
रेल मंत्रालय द्वारा हाथियों को ट्रेन हादसे से बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया गया है? गजराज सुरक्षा कवच। फास्टर 2.0 नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। भारत के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तेजस। किस संगठन द्वारा अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। कहाँ से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह मार कर सकती है सतह से सतह पर। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर तक। भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी तथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत का अनावरण किया गया? युद्धपोत सूरत। यह भारतीय नौसेना के किस परियोजना का चौथा और अंतिम जहाज है? परियोजना 15B। कहाँ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत से। कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई है? थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम। प्रोजेक्ट कुसा किसके द्वारा शुरू किया गया है? DRDO के द्वारा। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या किया जा रहा है? DRDO द्वारा अपनी पहली सुरक्षा प्रणाली हेतु लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें LRSAM का विकास किया जा रहा है। किस विश्वविद्यालय ने अपना स्वयं का नैनो सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। किस राज्य में भारतीय सेना के लिए भारत की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन किया गया? हिमाचल प्रदेश। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? वर्ष 2024 तक। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफल परीक्षण किया है? पाकिस्तान। किस प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम विकसित किया गया है? IISc बेंगलुरु के द्वारा। किस राज्य का तट मंदिर महाबलीपुरम शोर मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तमिलनाडु। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया या कहाँ खोला जाएगा? हमीरपुर, उत्तर प्रदेश में। प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इसका क्या नाम है? युद्धपोत इम्फाल। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? यह पहला नौसेना युद्धपोत है जिसे महिला अधिकारी एवं नाविकों की तैनाती के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। किसने गगनयान के टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन TVD फर्स्ट का सफल प्रशिक्षण किया गया है? इसरो। इस पॉइंट को एक बार फिर से देखते हैं। किसने गगनयान के टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन TVD फर्स्ट का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने। किस वर्ष में मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की तैयारी के तौर पर यह परीक्षण किया गया है? वर्ष 2025। देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत की कितनी प्रतिशत आबादी बुजुर्ग हो जाएगी? 20.8%। किस देश द्वारा विश्व की पहली फ्लाइंग टैक्सी को मंजूरी दी गई है? चीन के द्वारा।
इस फ्लाइंग टैक्सी का नाम क्या है? EH-216S। देश के पहले जैव विविधता आनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया है? पंचमढ़ी में। किस देश द्वारा सैन्य इमेजिंग उपग्रह नूर 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? ईरान। किसके द्वारा विकसित एंटी टैंक म्यूनिशन वैभव भारतीय सेना में शामिल किया गया? DRDO। चंद्रमा की सतह पर अपने चंद्र मिशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का 5वां देश कौन सा देश बना है? जापान। भारत के पहले अपनी तरह के भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। किस देश द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? भारत। सितंबर 2023 को इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया? PSLV-57XL। यह सूर्य के अध्ययन के लिए भारत द्वारा भेजा जाने वाला कौन सा मिशन बना है? पहला। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? सूर्य के भीतर होने वाली नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया का अध्ययन करना इत्यादि। किसके द्वारा निर्मित युद्धपोत महेंद्रगिरी का जलावतरण हुआ है? मेसर्स मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। इसे मुंबई में आयोजित एक समारोह में किसकी उपस्थिति में लॉन्च किया गया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस स्थान पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की, उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट। किसके द्वारा विकसित विश्व के पहले BS6 स्टेज 3 इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है? टोयोटा किर्लोस्कर, भारत। किस लड़ाकू विमान से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? हल्के लड़ाकू विमान LCA-LSP-7 तेजस से। इस मिसाइल का परीक्षण लगभग कितने फीट की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया गया है? लगभग 20,000 फीट पर। यह मिसाइल एक अत्याधुनिक बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से कहां पर मार करने वाली मिसाइल है? हवा से हवा में। किस देश ने मुजाहिर 10 नामक ड्रोन को लॉन्च किया है? ईरान। अगस्त 2023 में भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरिसन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग बना। यह कहाँ स्थित है? पुणे में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस द्वारा विकसित पहले स्वदेशी ट्रैक्टर CSIR प्राइम ET11 का शुभारंभ किया? सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। किस राज्य के मैटी केला को GI टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। किस देश द्वारा लॉन्च किया गया चंद्र मिशन लूना 25 विफल हो गया है? रूस। कहाँ पर देश के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके द्वारा विकसित कमल के पुष्प की नई प्रजाति का अनावरण किया है? CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ। इसका नाम क्या रखा गया है? नमो 108। स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर द्वारा देश की पहली साइड स्विंग रिवॉल्वर लॉन्च की गई। इसका क्या नाम है? प्रबल। किसके द्वारा विकसित स्वदेशी हैवी ड्रॉप सिस्टम HDS का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO। अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की आधारशिला रखी गई? गांधीधाम, गुजरात।
अगस्त 2023 को किसने भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। यह किसके तहत बनाए जा रहे 7 नए गाइडेड मिसाइल फ्रिगेड की श्रृंखला का छठा युद्धपोत है प्रोजेक्ट 17A। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, कोलकाता के द्वारा। भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कहाँ या कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एडवांटेज हेल्थ केयर पोर्टल। कहाँ स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान को लंदन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। इसे कहाँ से सबसे बड़े ट्यूलिप उद्यान के रूप में मान्यता दी गई है? एशिया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार विश्व का पहला 3D रॉकेट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने हेतु तैयार है। इसका क्या नाम है? अग्निबाण। इसे कहाँ से स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस स्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? चेन्नई से। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु। IVF ट्रीटमेंट की निःशुल्क सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कुशवेंद्र वोहरा ने इंटरैक्टिव मानचित्रों का उपयोग करके जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वॉच। विश्व की पहली PPD टैबलेट को किस देश द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? अमेरिका के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और किस राज्य सरकार द्वारा देश का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? तेलंगाना। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2027 तक। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर किस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाने का निर्णय लिया गया है? माया। भारतीय वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज का शुभारंभ कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। केंद्र सरकार ने ई-बस को बढ़ावा देने हेतु कितने रुपए के भुगतान सुरक्षा कोष को लॉन्च करने की घोषणा की है? 4126 करोड़ रुपए। भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? झारखंड में। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ई-केयर पोर्टल किससे संबंधित है? विदेश से भारतीयों के पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने की प्रक्रिया को सरल करने से। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। किसने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने। अमेजन इंडिया द्वारा किस झील पर पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला गया है? डल झील पर। इसरो ने PSLV-56 DSSAR मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। इस मिशन के तहत किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? सिंगापुर। यह मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC शार श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। स्पेस एक्स ने विश्व का सबसे बड़ा वाणिज्यिक संचार उपग्रह लॉन्च किया। इस संचार उपग्रह का क्या नाम है? जुपिटर 3। जुलाई 2023 को इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया? LVM-3M4। भारत सरकार द्वारा फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को
मंजूरी दी गई है 26। किस राज्य के पहले उड़ान प्रशिक्षण संगठन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मंजूरी दी गई है? तमिलनाडु। ऑपरेशन सर्दन रेडिनेंस 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? सेशेल्स में। इसमें किसने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था? आईएनएस सुनयना। अगला पॉइंट है, किस राज्य के न्यूज़ चैनल ने एक एआई आधारित न्यूज़ एंकर लिसा को लॉन्च किया है? ओडिशा। अगला पॉइंट है, किस विश्व की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? जिनेवा में। किस देश के अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? पेरू। 34वें जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? भारत। मेटा द्वारा किस माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च किया गया? थ्रेड्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है? इराक। किस अंतरिक्ष एजेंसी के जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने अब तक के सबसे दूर स्थित विशालकाय ब्लैक होल की खोज की? नासा। भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुआ है? इजराइल से। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से किस नाम के इंटरनेट रैनसमवेयर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है? अकीरा। कहाँ पर देश के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश। जुलाई 2023 को कहाँ पर भारत के पहले टेलीमानस चैटबॉट को लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। जुलाई 2023 के मध्य चौथी स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीटिंग 2023 कहाँ आयोजित हुई है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ लॉन्च की गई? चेन्नई में। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष से ट्रकों में एसी को अनिवार्य करने की घोषणा की गई है? वर्ष 2025 से। किस राज्य में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है? तेलंगाना। इफ़को द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार विश्व का पहला नैनो यूरिया किस देश को निर्यात किया गया है? अमेरिका। स्पेस एक्स द्वारा किस देश के सौट्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया। ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन फ्यूचर एनर्जी इंडिया 2023 कहाँ आयोजित हुई है? बैंकॉक, थाईलैंड में। विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का अनावरण कहाँ किया गया? चाइना। जारी प्रेस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पशु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया है? हैदराबाद की जीनोम वैली में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा कहाँ से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया? ओडिशा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह सतह से कहाँ पर मार कर सकती है? सतह। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 से 2000 किलोमीटर। देश की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत सेवा MV एम्प्रेस भारत और किस देश के मध्य शुरू हुई है? श्रीलंका। देश के किस राज्य में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जा रहा है? महाराष्ट्र। कहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? गाजियाबाद। जून 2023 को सेना के सामरिक बल कमान SFC द्वारा कहाँ से अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? ओडिशा के तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। यह किसके द्वारा विकसित मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? DRDO। यह सतह से कहाँ पर मार कर सकती है? सतह।
इसकी मारक क्षमता कितनी है? 700 से 1200 किलोमीटर। जून 2023 के मध्य देश के किस शहर में अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? न्यू टाउन, कोलकाता। किस राज्य में स्थित जयसमंदम वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी की शुरुआत की गई? राजस्थान। किस देश के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने कोविड-19 के उपचार के लिए फाइजर का ओरल एंटीवायरल दवा पैक्सलोविड को मंजूरी दी? अमेरिका। मई 2023 को किसने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनावरण किया? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। किसके द्वारा ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई? MiG-21। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पहली बार संख्यात्मक एल्गोरिदम सॉफ्टवेयर के एक सेट का उपयोग करके एक यथार्थ में दृश्य ब्रह्मांडीय धूल का मॉडल विकसित किया? भारतीय ग्लोबल भौतिकी संस्थान, बेंगलुरु। भारतीय वायुसेना के किस लड़ाकू विमान ने INS विक्रांत पर पहली नाइट लैंडिंग की? MiG-29K। किस देश ने पहली व्यावसायिक ग्रेड सैटेलाइट NextSat-2 लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया। किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री प्रशिक्षण शुरू किया है? वागशीर। यह भारतीय नौसेना की किस श्रेणी की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है? कलवरी। प्रोजेक्ट 75 क्या है? इसके तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार और फ्रांस सरकार के संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। फ्रांस की DCNS व भारत के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL के मध्य तकनीकी हस्तांतरण के आधार पर MDL में इसका निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित अन्य 5 पनडुब्बियां INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागशीर हैं। किस राज्य में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामोन्सिस की खोज की गई है? मिजोरम। मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई मादा चीता का निधन हुआ, उसका नाम क्या था? दक्ष। मई 2023 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहां पर सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन रोड शो का शुभारंभ किया? IIT दिल्ली, नई दिल्ली। एनर्जी एशिया 2023 कहां आयोजित हुआ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसकी थीम क्या थी? चार्टिंग पाथवे फॉर सस्टेनेबल एशिया। भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR तथा किस देश के रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय DDR&D के बीच औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? इजराइल। भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल विध्वंसक INS मोरमुगाओ। देश के किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा DRDO के सहयोग से पानी के नीचे संचार के लिए सेंटर तकनीकी को विकसित किया गया है? IIT मद्रास। किस राज्य में भारतीय सेना ने बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट संजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल को एक तेज गश्ती जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज सौंपा है? मालदीव।
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहां पर IL-38 विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया है गोवा तट पर। किसने वर्टिकल सॉफ्ट आधारित भूमिगत आयुध भंडार ढांचे का डिजाइन वैधीकरण परीक्षण किया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने। भारतीय नौसेना के किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया तीसरा जंगी जहाज इम्फाल परीक्षण के लिए पहली बार समुद्र में रवाना किया गया? प्रोजेक्ट 15B। DRDO और भारतीय नौसेना ने कहां से BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट पर नौसेना बेस से। 2023 में प्रदर्शित किए गए दक्षिण एशिया की प्रथम स्तर 3 की मोबाइल बायो सुरक्षा लैब का क्या नाम है? रामबान। रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 प्लस एडवांस एगुमेंट्स नेटवर्क। भारतीय नौसेना का कौन सा पोत सेवानिवृत्त हुआ? INS मगर। किस राज्य में भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया गया? ओडिशा। भारतीय निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? धवन 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है? तिरुवनंतपुरम, केरल। केंद्र सरकार ने कितने परमाणु रिएक्टरों को स्थापित करने की मंजूरी दी है? 10। DRDO ने किस युद्धपोत से विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट ERASR का सफल परीक्षण किया है? INS चेन्नई। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क कहाँ प्रारंभ किया गया है? नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए मानव रेटेड L-110G विकास इंजन का परीक्षण पूरा किया है? गगनयान कार्यक्रम। किस राज्य में स्थित अदालत देश की पहली डिजिटल कागज रहित अदालत बनी है? महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित वासी अदालत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्र मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है? 4। इस टीम में कौन कौन शामिल है? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच तथा कनाडाई अंतरिक्ष यात्री जेरेमी हैनसेन। किस प्रक्षेपण यान से नासा का ट्रोपोस्फेरिक मिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन TEMPO लॉन्च किया गया है? स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या है? निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण स्थापित करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अंतरिक्ष अनुसंधान और खोज में बढ़ावा देना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहां पर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण किया? एरोनॉटिक्स टेस्ट रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक से। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु डिवाइस विकसित किया है? IIT मद्रास। कहां पर देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई है? केरल में। जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार गिद्धों की तेजी से विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने हेतु कहां पर विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। हिमाचल प्रदेश की पारंपरिक पोशाक लोआंचड़ी में किलिमंजारो पर्वत चोटी को फतह करने वाली महिला कौन बनी है? अंजलि शर्मा।
माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कहाँ पर 5,895 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तंजानिया, अफ्रीका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से LVM-3 वनवेव इंडिया 2 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। इस मिशन के तहत किस देश में स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेव समूह के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया? ब्रिटेन। इसे भारत के किस सबसे बड़े और भारी रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया? LVM-3। कहाँ से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। भारतीय नौसेना ने किस पोत से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है? INS विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना कहाँ पर विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अरब सागर में विध्वंसक युद्धपोत कोलकाता से। किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों ने संयुक्त रूप से निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया? नासा एवं इसरो ने। देश का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक कहाँ प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली। स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA नेवी तेजस की देश की किस प्रथम स्वदेशी विमान वाहक पोत पर पहली बार सफल लैंडिंग हुई है? INS विक्रांत। फरवरी 2023 को आयोजित कवच 2023 क्या था? शिक्षा मंत्रालय के नवाचार प्रकोष्ठ, AICTE पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का साइबर सुरक्षा हैकाथॉन। खगोलविदों द्वारा किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की गई? बृहस्पति। खोज से बृहस्पति के कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? 92। अब कौन सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बना है? बृहस्पति। इस खोज से पूर्व सौरमंडल में सर्वाधिक 83 चंद्रमाओं वाला ग्रह कौन था? शनि। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने किसके द्वारा विदेशी रूप से विकसित ब्लैक बॉक्स को मंजूरी दी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित गेहूं की नई किस्म का क्या नाम है? HD 3385। किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तमिलनाडु। यह भारत का कैसा रॉकेट है? पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH-MK-3 का निर्यात किया है? मॉरिशस। जनवरी 2023 के मध्य 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ फॉर वेलबींग। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हिमालयी क्षेत्रों में अभियान के लिए विकसित अनटेथर्ड मल्टी कॉपर पेलोड मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन का प्रदर्शन कहाँ किया है? नागपुर, महाराष्ट्र। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT द्वारा स्वदेश निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस को विकसित किया गया है? IIT मद्रास। किसके द्वारा विकसित विश्व की पहली नोजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक्स लॉन्च की गई है? भारत बायोटेक।
जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कहाँ से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण किया है? ओडिशा तट से। जनवरी 2023 को कौन सी पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल हुई? स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागशीर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है? युगांडा। स्वदेश निर्मित परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल सतह से सतह कहाँ से सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया गया? उड़ीसा के बालासोर जिले से चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगला चैप्टर चर्चित व्यक्ति से संबंधित है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।